Hello guys, welcome to the Mittal's Education Point YouTube channel. This is the third video of pharmacology practicals. Myself, Avi Mittal, I'm a third year MBBS student from PGMS Rohtak. So let's discuss about dog hearts graph. फार्मा प्रैक्टिकल का टॉपिक 3 जो डॉग हार्ट के ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट ड्रग्स का व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द ब्लड प्रेशर एंड द हार्ट रेट वो हमें डिस्कस करना है. सो लेट्स बिगिन द क्लास. सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि हम डॉग का हार्ट एक्सट्रैक्शन वगैरह करना है, मतलब डॉग के हार्ट को कैसे हमें स्टेबल करना है और उस पर कैसे हमें एक्शन स्टार्ट करने हैं. एनेस्थीसिया करना है हमें विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फिनोबार्बिटॉन सोडियम एक्सेट्रा. आफ्टर एवरी ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हमें जो है नॉर्मल सेलिन से उसको फ्लश भी करना है. फ्लश नहीं करेंगे तो वो जो पिछला ड्रग है उसका एक्शन में भी कॉन्ट्रा इंडिकेट और भी में हैम्पर द सेकेंड ड्रग एक्शन. ठीक है. यहाँ पे कार्डियो टैकोमीटर वी विल यूज़. बीपी को हमने रेड लाइन से शो किया है और ग्रीन लाइन से वी विल शो हार्ट रेट्स. ओके. सबसे पहले हमने बात की है एपिनेफ्रिन की. व्हाट इज एपिनेफ्रिन? इट्स एन एड्रेनलिन ड्रग. एपिनेफ्रिन क्या है? बाइफेजिक रिएक्शन दिखाता है बिकॉज एड्रेनलिन आपको पता है कि अल्फा एंड बीटा सभी पे वर्क करता है. बट व्हेन वी एडमिनिस्ट्रेशन एड्रेनलिन, एड्रेनलिन जो है सबसे पहले हाई कंसंट्रेशन में इंक्रीज होता है एकदम से. हाई कंसंट्रेशन वर्क ऑन अल्फा 1 एंड व्हेन इट्स कंसंट्रेशन डिक्रीज ये एक्ट करता है हमारे पास बीटा 2 रिसेप्टर्स पे. अल्फा 1 आपको पता है कि वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर होते हैं और बीटा 2 वेसो डायलेटर होते हैं. तो अल्फा 1 जैसे ही वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा आपके पास जो बीपी है वो शूट करेगा. ओके. एंड जो बीटा 2 जब एक्टिवेट होगा वैसो डायलेट होगी, बीपी स्लगिश पे आ जाएगा. तो वैसे ही हमने बात की है कि अल्फा 1 जैसे एक्ट करेगा तो वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा. वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होने से आपके पास में बीपी इंक्रीज होगा और बीटा 2 जब काम करेगा आपके पास बीटा 2 से आपके पास बीपी डिक्रीज होगा. और रिफ्लेक्सली हम बात करेंगे ब्रेडिकार्डिया आएगा जब आपका इंक्रीज बीपी होगा. तो दिस इज अ रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया इन एड्रेनलिन. दैट सिंपल. आपको सिर्फ ड्रग का मैकेनिज्म याद रखना है, ग्राफ के रट्टे नहीं मारने. सेकेंडली वी हैव नॉन एड्रेनलिन. नॉन एड्रेनलिन आपको पता है कि बीटा 2 पे कोई भी एक्शन नहीं दिखाता तो हमें यहाँ पे बाइफेजिक रिस्पॉन्स तो मिलेगा नहीं, सिंपल रिस्पॉन्स आएगा. अल्फा 1 पे एक्शन करेगा, बीपी इंक्रीज होगा, रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया आएगा, ओवर. देन वी हैव आइसोप्रिनलिन. आइसोप्रिनलिन में क्या होता है हमारे पास? ये ओनली बीटा 2 पे वर्क करता है मेनली. इट डिक्रीज द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर. ओके. बीपी डिक्रीज होगा, रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया मिलेगा. नो इफेक्ट ऑन अल्फा 1 एंड अल्फा 2, सो नो इफेक्ट ऑन एसबीपी. ओके. देन वी हैव अ डेल्स वेसोमोटर रिवर्सल. डेल्स वेसोमोटर रिवर्सल ने में क्या था? सबसे पहले हम बात करते हैं डेल्स वेसोमोटर रिवर्सल. इसमें क्या किया कि पहले अगर हम अल्फा ब्लॉकर दे देंगे उसके बाद अगर हम एपिनेफ्रिन देंगे तो एपिनेफ्रिन का जो बाइफेजिक रिस्पॉन्स का अल्फा ब्लॉकर, अल्फा का जो फर्स्ट रिस्पॉन्स था हमने वो ब्लॉक कर दिया है तो ओनली बीटा 2 पे वर्क करेगा. दैट्स डेल्स वेसोमोटर रिवर्सल की जो ठीक है. सबसे पहले हमने दिया एपिनेफ्रिन, आप देख सकते हैं कि बीपी इंक्रीज हुआ देन डिक्रीज हुआ, बाइफेजिक रिस्पॉन्स आ रहा है. उसके बाद वी एड एर्गोटामिन्स जो कि हमारे पास में डाइहाइड्रो एर्गोटामिन है, दैट्स एन अल्फा ब्लॉकर. उसके बाद डीएचई की हमने हाई डोज दे दी ताकि अल्फा कंप्लीटली ब्लॉक हो जाए. अगर उसके बाद हम एपिनेफ्रिन को एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे तो क्या होगा? ओनली बीटा 2 एक्शन आएगा, बीपी डिक्रीज होगा और रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया मिलेगा स्लाइट. ठीक है. देन आता है री रिवर्सल ऑफ डेल्स वेसोमोटर रिवर्सल. री रिवर्सल से क्या हो जाएगा अपने पास के अंदर कि पहले हमने बीटा ब्लॉकर ऐड किया. बीटा ब्लॉकर ऐड करने से क्या होगा? अब ओनली अल्फा एक्शन आएगा, सिंपल. और अगर हम बीटा ब्लॉकर भी ऐड कर दें फिर अल्फा ब्लॉकर भी ऐड कर दें तो एपिनेफ्रिन का कोई एक्शन भी नहीं आएगा, तो वो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी आगे जाके. ठीक है. देखिए यहाँ पे हमने एपिनेफ्रिन दिया, एपिनेफ्रिन से इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ. देन वी हैव प्रोपेनोलोल एज अ बीटा ब्लॉकर. जैसे हमने बीटा ब्लॉकर दिया उसके बाद एपिनेफ्रिन जब देंगे ओनली अल्फा एक्शन आएगा, बीपी विल इंक्रीज एंड हार्ट रेट विल डिक्रीज. देन वी हैव इफेड्रिन. इफेड्रिन आपको पता है टैकीफैलेक्सिस शो करता है. टैकीफैलेक्सिस मैकेनिज्म क्या होता है? मान लीजिए आपके पास 100 रुपीज़ है, आपके पास कोई व्यक्ति आया, आपने उसको 50 रुपीज़ दे दिए, यू आर लेफ्ट विद 50 रुपीज़. आप हमेशा 50% डोनेट कर रहे हो. लेट्स टेक दिस एग्जांपल. आपने 25 दे दिया, फिर आपको 25 आपने 12.5 दिया. लाइक हेयर ना मान लीजिए 100 है, ना आपने 50 बचा है, फिर ना आपको 25 बचा है, ना आपको 12 बचा है, इतना आप डोनेट कर रहे हो. तो एट अ पॉइंट आपके पास स्टोर्स एम्प्टी हो जाएंगे. तो वही बात है कि यहाँ पे नॉन एड्रेनलिन बॉडी में रिलीज होता है विद इफेड्रिन. जो स्टोर्स होते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं. तो पहले इंक्रीज एक्शन आता है, फिर स्लाइड इंक्रीज एक्शन, फिर और कम, धीरे 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 कम होता जाता है इसका एक्शन बिकॉज ऑफ स्टोर एम्प्टिंग. दिस इज कॉल्ड टैकीफैलेक्सिस ऑफ इफेड्रिन. देन वी हैव फेंटोलामीन. फेंटोलामीन अल्फा एंड अल्फा 2 ब्लॉकर होता है. अल्फा को ब्लॉक करेंगे तो क्या होगा? बीटा 2 विल सुपर पावर. बीटा 2 सुपर पावर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? अल्फा 1 एक्शन को ब्लॉक करते ही बीपी कोलैप्स करेगा, रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया मिलेगा.
देन वी हैव प्रोपेनालोल। प्रोपेनालोल क्या है? बीटा ब्लॉकर है। प्रोपेनालोल ने बीटा को ब्लॉक किया, हार्ट रेट कम हो गई। हार्ट रेट कम होने से अपने पास में क्या है कि जो बीपी कोलैप्स भी कर रहा है इसमें, क्यों? बिकॉज जेजी सेल्स को बंद किया बीटा ने। बीटा जेजी सेल से काम कर रहे थे, बीटा आपने ब्लॉक किया, जेजी सेल्स काम नहीं कर पाएंगे, रास कम हो जाएगा। अगर रास कम हो जाएगा तो सिंपैथेटिक आउटफ्लो भी कम हो रहा था अपने पास में। इन दोनों के कारण क्या होगा? अपने पास में कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा। सिंपैथेटिक आउटफ्लो कम हुआ तो कार्डियक आउटपुट कम हो गया, रास कम हो गया, बॉडी मेंटेन नहीं करेगी उसको। बॉडी मेंटेन भी नहीं कर रही, रास भी कम है, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस भी कम है आपके पास। तो धीरे 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 जो आपकी बॉडी है वो अडेप्ट कर लेती है कम आउटपुट को, और आपका बीपी विल स्लो डाउन। देन वी हैव एस्टाइल कोलिन। एस्टाइल कोलिन क्या है कि एमएन रिसेप्टर पे वर्क करता है। तो ये दो जगह काम करेगा। यहाँ पे M2 एंड M3 रिसेप्टर्स पे वर्क कर रहा है। M2 पे वर्क करेगा तो M2 इज अ इनिबिटरी ऑन हार्ट। M2 के कारण इसकी हार्ट रेट जो है वो कम हो जाएगी। M3 जो है वो NO रिलीज करवाता है वेसल्स में, उसके कारण NO आएगा तो वेसल डायलेट होगी, वेसल डायलेट होगी तो बीपी विल डिक्रीज। ओके, अगर हमने पेशेंट को एट्रोपिनाइज कर रखा है, भर भर के फुल्ली एट्रोपिनाइज पेशेंट है, तो एट्रोपिनाइज क्या करता है अपने पास में? वट एट्रोपिन डू? M1 to M5 ब्लॉकर होता है, सभी M1 से M5 तक के जितने रिसेप्टर होते हैं उनको ब्लॉक कर दिया। उससे क्या होगा? ACH एक्ट्स ऑन निकोटिनिक रिसेप्टर्स। M पे काम ही नहीं कर पाएगा, M1 to M5 ऑल आर ब्लॉक्ड, तो वो निकोटिनिक रिसेप्टर पे काम करेगा, N पे जाके काम करेगा। अगर वो निकोटिनिक पे काम करेगा तो बीपी शूट करेगा, बिकॉज एड्रेनलिन वगैरह अगर बॉडी में रिलीज हो जाएगा कहीं ना कहीं, तो उससे क्या होगा? पैराडॉक्सिकल इफेक्ट ऑफ एसिटाइलकोलिन बोलते हैं। निकोटिनिक एक्शन के कारण बीपी इंक्रीज होगा डिक्रीज होने की बजाय। तो एट्रोपिनाइज पेशेंट को हम एसिटाइलकोलिन रिकमेंड नहीं करते जल्दी से। ठीक है, उसके बाद में वी हैव एट्रोपिन। एट्रोपिन नो इफेक्ट ऑन बीपी, क्लियर। एट्रोपिन का बीपी इतना इफेक्ट नहीं देखते। मेनली एट्रोपिन जो है वो जाके M2 को ब्लॉक करेगा। M2 ब्लॉक होगा, वो हार्ट पे था, M2 जैसे ही ब्लॉक होगा वो नेगेटिव इफेक्ट दिखा रहा था, नेगेटिव इफेक्ट बंद होगा, हार्ट रेट विल इंक्रीज। तो हम ब्रेडिकार्डिया के पेशेंट को एट्रोपिनाइज करते हैं ताकि उसकी जो हार्ट रेट है वो हम फिर से इंक्रीज कर सकें। देन वी हैव हिस्टामिन। हिस्टामिन क्या करती है हमारे पास में? हिस्टामिन हैव H1 एंड H2 रिसेप्टर्स। H1 जो है इंटेक्ट एंडोथेलियल सेल्स पे होती है, वो NO रिलीज करती है। NO रिलीज करा के वो वैसोडाइलेट कर देगी, बीपी कम कर देगी। और जो H2 है वो वैस्कुलर स्मूथ मसल्स पे एक्ट करेगा, डायरेक्ट एक्शन दिखाएगा, वेसल डायलेट कर देगा। तो इन दोनों से वेसल डायलेट होगी, हार्ट रेट इंक्रीज होगा रिफ्लेक्सली। दीज आर द ग्राफ, यू कैन सी दैट फर्स्ट अपने पास में इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है। मैं पेन चेंज कर देता हूँ। फर्स्ट अपने पास में इंक्रीज हो रहा है, फिर अपने पास में डिक्रीज हो रहा है। दिस इज एड्रेनलिन ग्राफ। फिर अपने पास में अगर आप ये देखोगे तो एड्रेनलिन फिर से आ रहा है, यहाँ से थोड़ा डिक्रीज हो रहा है, फिर ये ऊपर जाके आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो सबसे पहले क्या है कि देखिए सिर्फ बीपी इंक्रीज होगा। दिस इज नॉन एड्रेनलिन ग्राफ। यहाँ पे बीटा 1 और बीटा 2 ये दिस इज आइसोप्रिनोलिन, बिकॉज आइसोप्रिनोलिन में बताया था कि बीटा 1 और बीटा 2 पे ही काम करता है। तो अपने पास में वेसल डायलेट होगा और थोड़ा सा अपने पास में हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, देन वी हैव आइसोप्रिनोलिन। आइसोप्रिनोलिन तो हो गया। डेल्स वेसोमोटर रिवर्सल। यहाँ पे वी हैव एडिड फेंटोलामीन। फेंटोलामीन ने क्या किया? अल्फा को ब्लॉक किया, फेंटोलामीन और ज़्यादा दिया। फिर हमने जैसे ही एपिनेफ्रिन दिया ओनली बीटा का फंक्शन आया है। देन वी हैव रिवर्सल। यहाँ पे हमने दिया प्रोपेनालोल एज अ बीटा ब्लॉकर। एपिनेफ्रिन देंगे तो ओनली अल्फा एक्शन देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर हमने फेंटोलामीन दे दिया, फेंटोलामीन देने के बाद अपने पास एपिनेफ्रिन देंगे तो कोई भी एक्शन नहीं आएगा, बिकॉज अल्फा भी ब्लॉक है, बीटा भी ब्लॉक है। ठीक है, देन वी हैव रिवर्सल ऑफ वेसोमोटर टेल्स फिनोमिना। इफेड्रिन वी हैव टैकीफाइलैक्सिस, वी हैव इंक्रीज डिक्रीज, लास्ट में आते आते स्ट्रेट लाइन तक पहुंच जाता है ग्राफ। फेंटोलामीन वी डिस्कस्ड, इट्स एन अल्फा ब्लॉकर, बीटा ओवर पावर करेगा तो बीपी कोलैप्स करेगा। देन वी हैव प्रोपेनालोल में हमने स्पेशल डिस्कस किया था, इट डिक्रीज बीपी बाय कार्डियक आउटपुट डिक्रीजिंग, तो बीपी फिर से डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे। देन वी हैव एस्टाइलकोलिन M1 M2 सभी रिसेप्टर पे काम करता है, ये हार्ट रेट भी कम करेगा, बीपी भी कम करेगा, बिकॉज M2 M3 दोनों पे काम करता है। ठीक है, देन एट्रोपिन M2 को ब्लॉक करेगा, अपने पास में हार्ट रेट को बढ़ाता है, बीपी को सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं मिलता है मेनली इतना। हिस्टामिन वी डिस्कस्ड, दो जगह काम करता है, स्मूथ मसल्स पे एंड NO रिलीज करवाता है, तो इट डिक्रीज द बीपी। दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस, थैंक्स।